दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। किसानों के हित में खबर है। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ने किसानों के हित में बड़ा ऐलान किया है। जानते हैं बड़ी खबरें आपसे जुड़ी हुई। यदि आपको जानकारियां पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। सितंबर के पहले सप्ताह में 4,500 करोड़ रुपया किसानों के खातों में जमा हो जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है। उन्होंने कांग्रेस को कोसा, टिप्पणी की और कहा कि झूठे वादों के सहारे सरकार बनाई और कमलनाथ जी ने किसानों के, युवाओं के और महिलाओं से किया गया वादा एक भी पूरा नहीं किया। जो सरकार हेडपंप नहीं लगवा सकती उससे क्या उम्मीद करें। कमलनाथ जी तो विकास और जनकल्याण की कार्यों की बात आते ही पैसे के अभाव का रोना रोने लगते हैं। जब आप काम ही नहीं कर सकते तो कुर्सी पर क्यों बैठे हैं। तो इस प्रकार से बयानबाजी चल रही है। आप सभी समझदार हैं, समझते होंगे। लेकिन यहाँ पर एक खुशखबरी है कि सीएम शिवराज ने कहा है कि मैं आपको वचन देता हूं कि आपने जिस विश्वास के साथ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है, मैं उसे किसी कीमत पर टूटने नहीं दूंगा। आने वाले 3 साल में हम सब मिलकर मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। कोविड-19 काल में टैक्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन मैंने 2200 करोड़ रुपया फसल बीमा का प्रीमियम जमा करके 3100 करोड़ किसानों के खातों में जमा करवा दिया है। और सितंबर के पहले सप्ताह में 4,500 करोड़ रुपया किसानों के बैंक खातों में जमा कराया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। फसल बीमा की 4,500 करोड़ रुपए राशि सितंबर के पहले सप्ताह में जमा हो जाएगी और वहीं पर 37 लाख नए लोगों के नाम जुड़कर उन्हें 1 सितंबर से निःशुल्क राशन प्रदान किया जाएगा। ये तो अच्छी बात है, खुशी की बात है। अगली खबर है, मध्य प्रदेश जूनियर सेल्समैन चयनित अभ्यर्थियों ने जल्दी नियुक्ति की मांग को लेकर ग्वालियर में किया धरना। उनकी मांग है, मध्य प्रदेश जूनियर सेल्समैन चयनित अभ्यर्थी संघ के सदस्यों ने नियुक्ति की मांग को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ग्वालियर आगमन पर धरना प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। जूनियर सेल्समैन चयनित उम्मीदवारों का कहना है कि भर्ती में दस्तावेज सत्यापन हेतु राज्य सरकार द्वारा 4 मई से प्रक्रिया कराने के निर्देश सभी जिलों के सहकारिता बैंकों में दिए गए थे, मगर लॉकडाउन होने के कारण 2 मई को भोपाल से जारी आदेश द्वारा आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। यह भर्ती प्रदेश में कुल 3629 पदों पर सहकारी राशन दुकानों में राशन वितरण होनी थी, लेकिन लॉकडाउन होने के कारण सभी जिलों में सहकारी राशन दुकानों पर सेल्समैन की नियुक्तियां रोक दी गई है। अब सरकार से मांग है कि जल्द से जल्दी नियुक्ति की जाए। MP ऑनलाइन के द्वारा 20 मार्च 2020 को सेल्समैन की सिलेक्शन लिस्ट और मेरिट लिस्ट जारी की जा चुकी है। चयनित उम्मीदवार मंत्री और विधायकों के चक्कर काट रहे हैं, फिर भी कोई सुनने वाला नहीं है। उम्मीदवारों का कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग के शर्तों के साथ हर जिले में जूनियर सेल्समैन भर्ती के लिए दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया शुरू करवाई जाए। मध्य प्रदेश में निकलने वाली सरकारी भर्तियों के फॉर्म भरकर जमा तो करा लिया जाता है, परीक्षा जल्द करवा ली जाती है, लेकिन उन परीक्षाओं में पास उम्मीदवारों को नौकरियों के लिए सालों इंतजार करना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। अगली खबर है, बाढ़ पीड़ित प्रभावितों के लिए सीएम शिवराज का ऐलान है। उन्होंने कहा है कि यदि आप बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में रहते हैं या आपके क्षेत्र में बाढ़ आने की आशंका है तो शासन और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी की जाने वाली सूचनाओं से अपडेट रहें। जानकारी प्राप्त करने में ये बनेंगे आपके मददगार। आप राज्य और जिला स्तरीय हेल्पलाइन पर कॉल करके बता सकते हैं। जनसंपर्क विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर या फिर फेसबुक ट्विटर हैंडल पर भी जानकारी दे सकते हैं कि आपके इलाके में बाढ़ आ रही है, या फिर जिलों की आधिकारिक वेबसाइट या फिर फेसबुक ट्विटर हैंडल पर भी जानकारी दे सकते हैं, या फिर टोल फ्री नंबर जारी किया है उस पर भी आप जानकारी दे सकते हैं। यदि आप बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में रहते हैं या आपके क्षेत्र में बाढ़ आने की आशंका है तो शासन और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी की जाने वाली सूचनाओं से अपडेट रहें। आपात स्थिति में टोल फ्री नंबर भी जारी किया है, वह है 1079। इस पर भी आप जानकारी देकर के अपना बचाव कर सकते हैं। बिल्कुल ज़रूरी है, अच्छी बात है, अच्छी पहल है सरकार की। अगली बड़ी खबर है, प्रदेश के कृषि मंत्री का बड़ा बयान है। गाँवों को आज़ादी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिलवाई थी, कृषि मंत्री ने बयान दिया है। बहुत अच्छी बात है। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, हम सभी जानते हैं, लेकिन गाँवों को आज़ादी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिलवाई। यह बात भोपाल में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा है। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना शुरू कर किसानों को आत्मनिर्भर करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरंभ किया। मंत्री पटेल ने आगे कहा कि मोदी जी ने संकल्प लिया है कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे। अभी तक किसानों से बिचौलिए रुपए मांगते थे। FPO कृषि उत्पादक समूह बनाए जाएंगे। इस वर्ष मध्य प्रदेश गेहूं उत्पादन देश में प्रथम स्थान पर आया है। तो बहुत अच्छी बात है, किसानों के हित के काम हो रहे हैं, लेकिन कर्ज माफ़ी बहुत ज़रूरी है। कृषि मंत्री ने फिर कहा कि कर्ज माफ़ी को लेकर
झूठ बोला गया है कांग्रेस सरकार द्वारा। इस मामले में FIR दर्ज करवाई जाएगी। कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि किसानों की फसलों को भारी बारिश और इल्लियों से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई शिवराज सरकार करेगी। बहुत अच्छी बात है, जल्दी से जल्दी सर्वे शुरू किया जाए, क्योंकि बाढ़ से फसलें बहुत नुकसान हो रही हैं और कई जनधन की हानि हुई है, उसका सर्वे कराकर मुआवजा दिया जाए। उन्होंने यह भी बताया कि कृषि बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 अगस्त कर दी गई है। आपने अभी तक नहीं कराया है तो आप भी फसल बीमा करवा सकते हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि मैंने सभी कोऑपरेटिव बैंकों व कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए हैं। खाद की पर्याप्त व्यवस्था की है प्रदेश में। पिछली बार किसानों को यूरिया नहीं मिला था, लेकिन इस बार किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। हमने यूरिया बांटने का 55-45 का रेशो तैयार किया है। किसान 55% सोसाइटी और 45% बाजार से यूरिया खरीद सकते हैं। उन्होंने किसान कर्ज माफ़ी योजना को लेकर कहा कि हम इसकी समीक्षा कर रहे हैं, फैसला किसानों के हित में होगा। किसानों के हित की बात यही है कि किसान कर्ज माफ़ी होगी। कृषि मंत्री के बयान से तो यही लग रहा है कि किसान कर्ज माफ़ी होगी। उन्होंने कहा है कि किसान कर्ज माफ़ी की समीक्षा के बाद किसानों के हित में फैसला होगा। इसका मतलब किसान कर्ज माफ़ी पर सरकार बहुत कुछ सोच सकती है और सोचना भी चाहिए और किसान कर्ज माफ़ी होना चाहिए। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरें आप वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। वेबसाइट है kisanKhabar.in, तो जरूर देखिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।